लाल डायरी एक बार फिर से मैदान में आ गई हैं। जी हां, चुनाव चल रहा है। आचार संहिता के अनुसार अब भोंपू प्रचार थम चुका है, लेकिन लाल डायरी का प्रचार कैसे थमेगा? अशोक गहलोत सरकार के गले की घंटी बन गई है लाल डायरी। आज के इस विश्लेषण में हम चर्चा लाल डायरी की करेंगे। इस चर्चा में उल्लेख होगा धर्मेंद्र राठौड़ का, उल्लेख होगा लोकेश शर्मा का, जो कह रहे हैं कि उन्हें शायद टरका दिया है। शशिकांत शर्मा कौन है जिन्होंने लोकेश शर्मा के पर कतर दिए? धर्मेंद्र राठौड़ पीड़ा जताते हैं कि मेरी भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति पुखराज पाराशर के होने की बात कही गई है। खान आवंटन और जीआर खटाना की खान का मामला क्या है? इसके अलावा सोनिया गांधी, जिनकी जन्मना 2 बहनें हैं, कुल 3 बहनें हैं, उनका भाई कहां से आया? यही नहीं, प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह को राजस्थान में फरारी कटवाई है सरकारी लोगों ने, और एक मीडिया मुगल का नाम है उनमें उस फरारी को कटाने में सहयोग करने में। इसके अलावा बड़ी सारी बातें हैं। कांग्रेस ही के नेता साफ कह रहे हैं सरकार रिपीट नहीं होगी। 2020 की यह डायरी है, फरवरी महीने की डायरी है। राजेंद्र गुढ़ा जो कि लाल किए हुए हैं हालातों को, और जब से बर्खास्त किए गए हैं, उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस है। उन्होंने जब मंत्री पद की शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि जब दरी उठाने की बारी आती है तो संभालो तुम्हारी कांग्रेस, और एंटरटेनमेंट में कोई कमी हो तो बताओ। तो इस डायरी के आज 5-6 पन्ने हमारे हाथ लगे हैं, मैं पढ़ूंगा। पन्ने जो है वो बड़े रोचक हैं। रोचक तरीके से धर्मेंद्र राठौड़ लिखते हैं, लेखन शैली की उनकी दाद देनी चाहिए। वो हकीकत लिखते हैं, और बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि यह धर्मेंद्र राठौड़ का ही लेखन है। अगर यह लेखन धर्मेंद्र राठौड़ का नहीं है तो इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, और लोगों के काम और विचार और आवश्यकताएं, और उन आवश्यकताओं को कौन, कैसे, कब, कहां और कितना फुलफिल करेगा, यह तय धर्मेंद्र राठौड़ कर रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि बड़े कर्मचारी नेता रहे हैं। कर्मचारी बनने के भी उनके एक जुगाड़ की कहानी चलती है। कभी धर्मेंद्र राठौड़ से राब्ता हुआ तो जरूर पूछेंगे कि जनाब, बड़ी ऊंची हाइट लेने के लिए जो रास्ते अपनाए गए हैं, उन रास्तों के तासुरात क्या हैं? बताइए, उन रास्तों की तबीयत क्या रही और आपकी तरबियत कैसी रही इन चीजों पे। क्योंकि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति किस तरह से मुख्यमंत्री का खासम खास, जिसे सीएम का बेटा भी अपनी बात कहता है कि मेरे पापा मेरी बात नहीं मान रहे हैं, एक चपरासी का तबादला भी मेरे कहने पे नहीं हो रहा, स्वीपर का तबादला भी मेरे कहने पे नहीं हो रहा, सरकार रिपीट नहीं होगी। तो जो पन्ने मेरे हाथ में हैं उन्हीं का आज विश्लेषण करेंगे। राजेंद्र गुढ़ा ने तीसरा जो है फेज रिलीज किया है डायरी का। शुरू में 3 पन्ने किए थे, फिर 4, आज पन्ने 5 आए हैं। 5 पन्नों पे जिक्र करेंगे। बीच में से हैं तो ये लिख रहे हैं, जी से मिलकर जोधपुर और राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की। अब जी कौन है, नाम इसमें नहीं है। हम तीनों का ये मानना था कि अशोक गहलोत जी की सरकार इस बार भी रिपीट नहीं होगी। जी हां, अशोक गहलोत सरकार रिपीट होने का दावा करती है। जी साहब, रिपीट जरूर होंगे, लेकिन अगर इस डायरी को देखें, इस डायरी के हालातों को देखें और इस डायरी के मजमून को देखें, तो उसमें धर्मेंद्र राठौड़ का कहा जा रहा है कि गांधी डायरी जो लिखते थे, ये गांधी डायरी के ही पन्ने हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें नीचे का जो हिस्सा है, तो ये डायरी में उन्होंने कहा है कि उनका ये मानना है, 3 लोग हैं जिसपे एक धर्मेंद्र राठौड़ है, कि अशोक गहलोत जी की सरकार इस बार भी रिपीट नहीं होगी। जी हां, 1998 में अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2003 में उनकी सरकार नहीं आई, वो 2008 में सीएम बने, 2013 में उनकी सरकार फिर चली गई। अब ये कहा जा रहा है कि कहो दिल से, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। लेकिन डायरी कहती है, डायरी में अशोक गहलोत के नजदीकी लोग कहते हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। इसमें एक और लाइन है, वो ये कहती है कि इस बार अशोक गहलोत की सरकार रिपीट नहीं होगी, बल्कि परिणाम पिछली बार से भी बुरे रह सकते हैं। जी हां, आपको पता होगा एक स्थिति, एक फॉर्च्यूनर से भी बुरी होने वाली बात राजेंद्र गुढ़ा ने कही थी, और उस फॉर्च्यूनर से बुरी होने वाली स्थिति वाली बात ही जो पिछली बार 21 सीटें रही थी। कांग्रेस बमुश्किल प्रतिपक्ष नेता का पद बचा पाई थी। केंद्र सरकार में तो 10 साल से प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं है, क्योंकि 10% से कम अगर किसी जो प्रतिपक्ष की मुख्य पार्टी है उसके सांसद या विधायक या कोई भी लेजिस्लेटर है तो प्रतिपक्ष नेता का पद नहीं रहता। 77 में भी ऐसा हुआ था, इससे पहले भी कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा रह चुका है। तो आगे लिखते हैं कि कटारिया जी आए, मेरे विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार आईएएस ने बुरा हाल कर रखा है। जाहिर है गुलाबचंद कटारिया तो नहीं ही आए होंगे,
लालचंद कटारिया आए होंगे, लाल डायरी का जिक्र हो रहा है और कह रहे मेरे विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार आईएएस ने बुरा हाल कर रखा है, मेरे को कुछ भी नहीं समझता। मंत्रियों की स्थिति देखिए आप, ये डायरी बड़ी गजब की रोचक चीजें बता रही हैं। मंत्री को कुछ नहीं समझता है, यहां तक कि मेरे पावर सीज कराने के आदेश कर दिए हैं। इस पर वैभव जी के लोगों में यह मैसेज है कि लालचंद कटारिया जी सीएम साहब के बहुत नजदीक हैं। कुल मिलाकर हालात बहुत खराब हैं। लालचंद कटारिया अपनी पीड़ा धर्मेंद्र राठौड़ को बता रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ की ताकत का अंदाजा लगाइए आप। कहने से कोई फायदा नहीं सीएम साहब को, फिर मैं कटारिया जी रघु शर्मा जी के निवास पर आए। वो धर्मेंद्र राठौड़ और कटारिया रघु शर्मा जो कि उस समय मंत्री थे, चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे, उनके निवास पर आए और यहीं से मैं मेजर आरपी सिंह जी एएजी के ऑफिस आया। मेजर आरपी सिंह जो कि असिस्टेंट एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल है राजस्थान हाई कोर्ट में, और उनके ऑफिस आया और रीको के अधिकारी पुखराज सेन व अजय गुप्ता नीमराणा वाली जमीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यह माना कि रीको के अधिकारियों ने भी यह माना कि गलत भवानी सिंह राठौड़ भी नहीं है, अतः इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। जमीन का जिक्र हो रहा है, इस पर चर्चा हुई। अजय राठौड़, आगे कोई नाम है एडीएम, वह हाउसिंग बोर्ड के हाल ही हाड़ा साहब से मिला, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने, थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग है। रात को एक बात बड़ी गजब की लगती है, बड़ी ईमानदारी से लिखते हैं कि रात को बलजीत यादव एमएलए के साथ ड्रिंक करी, आमलेट खाया। अब देखिए, इससे पहले जरूर एक लाइन गांधी डायरी वाली आ रही है जिसमें लिखा जा रहा है कि जो जीवन के सुर में चलता है कभी थकान नहीं होगी, गांधी जी का डायलॉग है। लेकिन वो थकान मिटाने के लिए जो लिखा है कि रात को बलजीत यादव एमएलए के साथ ड्रिंक करी, आमलेट खाया और फिर सोया। जी हाँ, इसके बाद का पन्ना मजा आएगा आपको, आप बने रहिए, काफी चीजें हैं इसमें। उसमें अगले पन्ने में लिखते हैं, सुबह 9 बजे उठकर गुनगुना पानी पीकर चाय पी, अखबार पढ़े, सीएम श्री गहलोत साहब का बजट रिप्लाई की खबर प्रमुखता से छपी, फ्रेश होके नहा धोकर तैयार हुआ। इससे पहले वो लिखते हैं कि दिन भर घर पे रहा, मिलना जुलना रहा, शाम को सेंट्रल पार्क घूम के आया। वहाँ एक नाम कट रहा है जिसमें राठौड़ सर ने मारा, राठौड़ के साथ वहाँ राधेश्याम सिंह तंवर मिले। कितनी बजे ये भी कुछ कट रहा है, इतनी बजे बलजीत यादव एमएलए बहरोड आए और कहने लगे कि हम निर्दलीय विधायक, नंबर 1 बलजीत यादव, नंबर 2 कांति मीणा, नंबर 3 लक्ष्मण मीणा, नंबर 4 सुरेश टांग किशनगढ़ से एमएलए हैं, नंबर 5 महुआ से एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा, नंबर 6 कुशलगढ़ से एमएलए रमीला खड़िया, नंबर 7 राजकुमार गंगानगर के एमएलए, और नंबर 8 खुशवीर सिंह जोजावर, और 9वां के नाम की जगह खाली है, ने सीएम साहब से समय मांगा है। बलजीत यादव ये कह रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़ को, और यह कहने के लिए समय मांगा है कि धर्मेंद्र राठौड़ को आप अधिकृत कर दो हमारे काम के लिए। दूसरा, वसुंधरा जी ने हम विधायकों को अपने घर पे बुलाया है, तो आप सीएम साहब को बता दो। यह कहने के लिए बलजीत यादव एक मैसेज लेके आए, भाई ऑफर उधर से भी है, ठीक है। फिर महेंद्र सिंह डिगरना की पुत्री के शादी समारोह में शिरकत की, बारात गुजरात से आई थी। इसके बाद एक नाम कट रहा है जिसमें सिंह मनोहर के पुत्र की शादी का रिसेप्शन अटेंड किया। फिर आगे लिखते हैं धर्मेंद्र राठौड़ के शशिकांत शर्मा ओएसडी टू सीएम को सोनिया गांधी जी के भाई की मुलाकात का समय तय कराने हेतु कहा। सोनिया जी का भाई होटल शिव विलास के मालिक के पुत्र के विवाह समारोह में जयपुर आए हैं। पहले तो सोनिया गांधी की 2 बहनें हैं और उनका कोई भाई नहीं है। ये भाई कहां से आया, बड़ा सवाल उठा रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा भी इस पे कि ये कौन है। नाम होना चाहिए लेकिन नाम नहीं है फिलहाल, और वो पन्ने थोड़े से मिसमैच हैं, कौन सा पहला दूसरा ये पता नहीं है। जुबेर खान सचिव एआईसीसी आए, ये मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, सो सीएम साहब से सिफारिश कराने। वैसे ये बड़ा रोचक चीज लिखी है उन्होंने, वैसे जुबेर खान अभी प्रियंका गांधी के साथ यूपी में काम कर रहे हैं। प्रियंका जी के निजी सचिव संदीप सिंह राजस्थान में फरारी काट रहे हैं। जी हां, सरकार मदद कर रही है फरारी कटाने में। मुझे जुबेर जी ने कहा जल महल में इनके कमरे का समय बढ़ाने वास्ते, जल महल एक होटल है जयपुर रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोगों का है शायद, तो उन्होंने कहा कि इनका रूम का समय बढ़ाना है। अब नाम आता है मीडिया मोगल का,
वो लिखते हैं कि समय बढ़ाने के वास्ते कातिल शाह के माध्यम से मैंने कहलवाने और रूम का एक दिन और बढ़ा दिया। एक अपराधी जिन पे अपराध का मामला दर्ज है, अपराधी कहना नहीं, एक आरोपी जो हैं वो चूंकि प्रियंका गांधी के निजी सचिव है संदीप सिंह। ये मामला क्या था आपको बता दें, जब कोविड चल रहा था देश भर में तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बसें के माध्यम से 1000 बसें लगाई थी और वहां पे जो प्रवासी लोग आ रहे थे पैदल उनको कांग्रेस ने अपने खर्चे से घर पहुंचाने की बात कही थी। लेकिन चूंकि वहां राज योगी का है, योगी की टीम एक अलग तरीके से काम करती है, उन्होंने नंबर मांगे कि 1000 बसों की आप परमिशन ले रहे हैं, विशेष परमिशन, उन बसों के नंबर दीजिए, डिटेल दीजिए। तो 1000 बसों चलाने की जो अनुमति थी उस डिटेल में पाया गया कि कई नंबर तो मोटरसाइकिलों के हैं, कई नंबर ऑटो रिक्शा के हैं, कई नंबर टेम्पो ट्रकों के हैं। घोटाला पकड़ा गया। उसमें फिर जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और अजय कुमार लल्लू वगैरह ने विरोध प्रदर्शन किया था और विरोध प्रदर्शन में अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें मामला दर्ज हुआ था संदीप सिंह के खिलाफ भी। संदीप सिंह उसी मामले में फरार चल रहे थे और फरारी के लिए अपने स्टेट से बेहतर कौन होगा जहां अपनी सरकार हो। तो राजस्थान में संदीप सिंह की फरारी कटवा रहे थे। कौन कटवा रहे थे? जो कि एआईसी से जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस और सरकार से जुड़े हुए हैं। अब जो सबसे बड़ा ब्लास्ट है वो ये है कि राजस्थान के मुख्य सचिव भी धर्मेंद्र राठौड़ के पास आते हैं। कौन? नाम है डीबी गुप्ता। वो लिखते हैं कि शाम 5 बजे डीबी गुप्ता जी से सचिवालय में मुलाकात होती है। यह बहुत बड़ी और गहरी बात है कि लोकतंत्र किन हालातों में है। ऐसे लोग जो कि पद और गोपनीयता की शपथ से बंधे हुए नहीं हैं। आपको मैं बता दूं कि संवैधानिक पदों पे जो बैठे लोग हैं वो एक शपथ लेते हैं पद की, अपने पद का गरिमापूर्ण आचरण, अपना पद का संवैधानिक रीति के अनुसार आचरण और चीजों को गोपनीय बनाए रखने का आचरण। उसकी शपथ होती है ईश्वर के नाम पे, या व्यक्ति जिसके नाम पे भी ये मानता है कि इस नाम पर वो झूठी शपथ नहीं लेगा, मिथ्या आचरण नहीं करेगा। उस शपथ को भंग होते हम देख रहे हैं कुछ के लोगों के माध्यम से कि किस तरह से चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। आरोप यह है कि शाम 5 बजे मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता जी से सचिवालय में मिला। उनका कहना था या तो मुझे सेवानिवृत्ति बाद सेवा विस्तार दिया जाए। जी हां, मुख्य सचिव को सेवा विस्तार लेना है, धर्मेंद्र राठौड़ से सिफारिश करवानी होगी, वरना मेरी वाइफ को, उनकी वाइफ भी आईएएस है, नाम है वीनू गुप्ता, कोष्टक में लिखते हैं वीनू गुप्ता को मुख्य सचिव बनाया जाए। मैंने कहा उषा शर्मा का नाम ज्यादा सीरियस लगा, फिर भी मैं सीएम साहब से बात करूंगा। उषा शर्मा जो विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी उनके रिश्तेदार बताई जाती हैं, अभी मुख्य सचिव हैं, उनको सेवा विस्तार दिया गया है। डीबी गुप्ता को बाद में सलाहकार बनाया गया। ये देखिए कि किस तरीके से आईएएस अधिकारी जो हैं वो जनतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेताओं पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करवाते हैं। यह अगर डायरी सच्ची है और अगर इस डायरी में किए जा रहे बातें सच्ची हैं तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में, इस शांत प्रदेश में क्या हालात रहे होंगे कि जो सरकारी तंत्र है उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं इसी डायरी के पन्नों को खंगालते हुए। टी रविकांत आईएएस आयुक्त जेडीए से बात हुई। बोले मंत्री जी ने आपके मुआवजे की फाइल क्लियर कर दी है, सो बधाई। मैंने कहा अब आप आगे कुछ लिख रहे हैं, जल्दी करा दो, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। पीआर मीणा एमएलए ने एक प्रस्ताव दिया कि आप सीएम साहब से बात कर लेना, अगर मेरी व जीआर खटाना की खान चालू करा दें तो हम 100% सचिन पायलट की बगावती राजनीति को पंचर कर देंगे। जी हां, गजराज खटाना बांदीकुई से विधायक, फिलहाल कैंडिडेट भी हैं। पीआर मीणा, पृथ्वीराज मीणा शायद टोडा भीम से विधायक, पंचर कर देंगे। लेकिन तय बात करें तो पक्की करें, आप सोच समझकर बता देना। धर्मेंद्र राठौड़ को ये जो लिखा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि भाई आप, ये माइंस का कोई इशू था, माइंस फॉरेस्ट एरिया में आ रही है, चूंकि जंगल बचाने की या पर्यावरण के नियमों के तहत वहां माइंस नहीं चल सकती। ऐसे में इससे पहले जो पन्ने रिलीज हुए थे उसमें ये बात आई थी कि धर्मेंद्र राठौड़ जब अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऐसी बात आई कि इस माइंस का जो दायरा है वो फॉरेस्ट से बाहर कर दिया जाए। जी हाँ, जो फॉरेस्ट एरिया है, जहां जंगल था, जहां फ्लोरा एंड फौना था, उसको खत्म किया जा रहा है माइंस के नाम पे। तो बड़ी बुरी स्थिति है। और
फिर ये लिखते हैं, शाम 8 बजे ओम प्रकाश हुडला एमएलए आया, बोला वसुंधरा जी ने मुझे गहलोत साहब के साथ रहने की बात कह दी है, आप सीएम साहब को बताना। वसुंधरा राजे पे जो आरोप लगे थे उनकी भी एक लाइन है कि वसुंधरा जी ने कहा है आप गहलोत के साथ रहिए, ऐसा ओम प्रकाश हुडला ने कहा और ऐसा दावा इस डायरी में किया जा रहा है। अशोक गहलोत का ये वो समय था जब ये चल रहा था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के क्लैश वाला मामला। इसमें गांधी जी की एक और लाइन नजर आती है जो प्रिंटेड है, जो डायरी में वैसे ही छपी हुई आती है कि मनुष्य बाहर से ढूंढकर अपने को नहीं बढ़ा सकता है, बढ़ने का स्थान भीतर है। लेकिन यहाँ कौन बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। डायरी को आगे बढ़ाते हैं। डायरी में आगे लिखा है कि लोकेश शर्मा ओएसडी टू सीएमआई, ये वही लोकेश शर्मा है जिन्होंने वो ऑडियो आउट करने का जिन पे आरोप है, दिल्ली में प्रकरण चल रहा है, आमद रफ्त है, पेश होते हैं दिल्ली पुलिस के सामने, जिक्र आता है लोकेश शर्मा का। तो लोकेश शर्मा बोलते हैं कि ओएसडी टू सीएम जो है, बोले 21 जनवरी से आज तक सीएम साहब से मिलने का समय नहीं मिल रहा है। जी हाँ, ओएसडी को मिलने का समय नहीं मिल रहा है। शशिकांत शर्मा ओएसडी ने शायद ऐसा करवा दिया। अब आपस में जूतम पेजाब देखिए, सीएमओ में जो अधिकारी हैं, मुझे इग्नोर किया जा रहा है इसलिए मैं बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। कितनी वफादारी से हम लोगों ने काम किया जब ये सीएम नहीं थे, अब सत्ता में आकर बदल गए हैं। कौन लिख रहा है? लोकेश शर्मा कह रहे हैं, धर्मेंद्र राठौड़ द्वारा लिखा जा रहा है, ऐसा दावा राजेंद्र हुड्डा की ओर से रिलीज डायरी में किया जा रहा है। ठीक है, फिर वो लिखते हैं कि कितनी वफादारी से हमने काम किया, जब ये सीएम नहीं थे सत्ता में आकर बदल गए, देखना कितना बुरा हाल होगा, अब सत्ता में वापसी संभव नहीं है। मैंने कहा कि यही हाल वैभव गहलोत, पुखराज पाराशर, रणदीप धनखड़ व मेरा भी है। धर्मेंद्र राठौड़ रिप्लाई कर रहे हैं लिख के कि ये जो स्थिति आप बता रहे हो ये हमारी भी स्थिति है, उसमें नाम वैभव गहलोत का है। अशोक गहलोत उन्हें भी लिफ्ट नहीं दे रहे, अशोक गहलोत लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। पुखराज पाराशर जो कि दूसरे ओएसडी पिछले कार्यकाल में थे और इस बार जन अभाव अभियोग निराकरण जो प्रकोष्ठ है सरकार का, जो मिनिस्टर का दर्जा है उनका। तीसरे रणदीप धनखड़ जो पिछली बार आरटीडीसी के चेयरमैन थे, कांग्रेसी नेता हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के भाई हैं। जगदीप धनखड़ बीजेपी में राजनीति करते हैं, रणदीप धनखड़ कांग्रेस में। और मेरा यानी कि धर्मेंद्र राठौड़ का भी है। 1.5 साल से ज्यादा समय सरकार बने हो गई लेकिन हमारी नियुक्ति नहीं हुई। उस वक्त तक धर्मेंद्र सिंह आरटीडीसी चेयरमैन नहीं बने थे। कितनी बड़ी बात है। अशोक जी का दोहरा चरित्र है, सत्ता में नहीं होते हैं तब हम जैसे लोग याद आते हैं, सत्ता आते ही अधिकारियों से घिर जाते हैं, इसलिए 2 बार सत्ता गंवानी पड़ी है। अशोक गहलोत की सरकार क्यों जा रही है, उनके खास व्यक्ति लिख रहे हैं। मैंने लोकेश जी को कहा आप धैर्य रखना, मैं बात करूंगा। सीएम साहब से उचित समय मिलने पर गिरीश के साथ 8 बजे सीएम साहब से मिलने पहुंचा। लंबी बात हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर मैंने पायलट की बगावत करने की रणनीति पंचर हो गई, उसके साथ वाले एमएलए भी मिलने लग गए हैं, चिंता की बात नहीं, किंतु सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह संपर्क बनाए रखो। पीआर मीणा जीआर खटाणा की माइंस प्रकरण में एजी महेंद्र सिंघवी से फोन पर बात करके उन्हें कहा कि फाइल आपके पास भेज रहा हूं, कोई रास्ता निकलता है तो बताओ। फिर कुंजीलाल मीणा का लिखते हैं आगे, फिर ये पन्ना रुक जाता है। तो यह जो है इसमें माइंस वाला जो इशू था उस पे बात हुई कि भाई माइंस जो इनकी बंद है जीआर खटाणा और पीआर मीणा की, इस माइंस को कैसे चालू करवाना है, इसके बारे में वो एजी यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बता दूं कि एक हाई कोर्ट में, एक प्रदेश का एक उच्च न्यायालय होता है, कई प्रदेशों के 2 प्रदेशों के मिला के भी एक उच्च न्यायालय होते हैं। वहां में एक जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, उसकी खुद की हैसियत एक लेजिस्लेटर मेंबर की होती है। वो विधानसभा में बैठ सकता है बतौर सदस्य, लेकिन महाधिवक्ता के नाते हमने कभी देखा नहीं बीते कुछ सालों में कि कोई महाधिवक्ता बतौर सदस्य विधानसभा में बैठा हो। संवैधानिक पोस्ट हैं और इस संवैधानिक पोस्ट पे बैठे महेंद्र सिंघवी का नाम आता है कि कोई रास्ता निकलता है तो बताइए। फिर कुंजीलाल मीणा का नाम आके बंद हो जाता है। ये मोटी मोटी चीज़ें इस जो है इस डायरी में आज जो है वो राजेंद्र हुड्डा ने रिलीज की है। अब आप सोचिए कि राजस्थान की जो पॉलिटिक्स हैं, क्या डायरी सच्ची है या गलत है। अशोक गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्रालय में बैठ के साजिश रची गई है। आज सुबह ही उनका एक बयान है कि डायरी जो है वो फर्जी है।
सरकार के पास ईडी समेत तमाम संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को किस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए अगर सच्ची है तो। अशोक गहलोत इस बात को नकार रहे हैं, राजेंद्र गुढ़ा अपनी बात पे अड़े हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि ये डायरी जो है ये सही है, लेकिन ये पन्ने जो अगर सच्चे हैं तो सरकार की स्थितियों को उजागर करते हैं कि किस तरह से अधिकारियों का इन्फ्लुएंस है, किस तरह से कुछ अन्य लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है एमएलएज में, मंत्रियों की क्या स्थिति है, यहाँ तक कि अशोक गहलोत के ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी विशेष अधिकारियों की क्या स्थिति है। चुनाव के बीच में मतदान से ठीक पहले इस डायरी का रिलीज होना, इन पन्नों का रिलीज होना बहुत बड़ा खुलासा है। बीजेपी को लगातार मसाला राजेंद्र गुढ़ा दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। आगे और क्या आएगा हम बावक्त नज़र बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि आप थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।